हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। आज है 3 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 और 4 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। तो ये स्थान किसका लेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लेंगे विनय मोहन क्वात्रा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो मुंबई। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 1 मई को स्थापना दिवस मनाया है गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी बोथ। तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र ने 62वां स्थापना दिवस मनाया है। बात की जाए अगर गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। वहीं गुजरात में लोकसभा सीट है 26 और राज्यसभा सीट है 11। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्डन पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्डन पुरस्कार जो है गोल्ड पुरस्कार वह चारुदत्त मिश्रा ने जीता है। चारुदत्त मिश्रा ने क्या जीता है? तो प्रतिष्ठित व्हिटल गोल्ड पुरस्कार जीता है। वहीं बात की जाए विद्युत मोहन की, तो ये 2021 में यंग चैंपियंस ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं BS राजू। BS राजू जो हैं वो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, वही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो BS राजू थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं जो मनोज पांडे का स्थान लेंगे। भारतीय थल सेना का स्थापना जो है वह 1 अप्रैल 1895 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वह न्यू दिल्ली में है। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। थल सेना के उपाध्यक्ष बन गए हैं BS राजू।
और भारतीय सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लारियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में लारियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है एलेन थॉम्सन हेरा को। तो एलेन थॉम्सन हेरा को जो है वह लारियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैक्यूम आधारित, यहाँ पर वैक्यूम होगा, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना है? तो हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है आगरा। आगरा कहाँ बसा हुआ है? तो यमुना नदी के पास बसा है आगरा शहर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है सांबा, जम्मू कश्मीर। सांबा, जम्मू कश्मीर। वहीं बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ भारत का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इग्लू कैफ़े का मतलब क्या होता है? बर्फ़ का घर। ठीक है, वहीं बात की जाए जामताड़ा की, जो कि झारखंड में है, तो ये गांव बना है हर घर पुस्तकालय वाला। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व टूना दिवस जो है यह 2 मई को मनाया गया। ठीक है, वहीं बात की जाए अगर कि 24 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो पंचायती राज दिवस मनाया गया। 25 अप्रैल को क्या मनाया गया? तो मलेरिया दिवस मनाया गया। 1 मई को क्या मनाया गया? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। और 1 मई 2022 से जो है वह उज्ज्वला दिवस मनाया जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तो वो देख रहे थे हम 3 मई का, अब हम देखने वाले हैं 4 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि 4 मई का होगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न कि किस देश ने लैंडस्केप गार्डन सिटियों बर्ल मार्क्स को प्राप्त हुआ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है? तो ये ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है?
तो जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने एमएसएमई के लिए अब ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने एमएसएमई के लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जीन बैंक कहाँ किस राज्य में लॉन्च किया है। तो भारत का पहला जीन बैंक जो है ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के बारे में बताएं कि यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? कैपिटल मुंबई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित मियाँ का वाड़ा, जो कि रेलवे स्टेशन का नाम है, उसको बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये बदला गया है राजस्थान में। तो राजस्थान में ये चेंज किया गया है। ठीक है, और इस कौन से रेल क्या कर दिया गया चेंज करके? तो महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। तो महेश नगर हॉल्ट जो है वो चेंज कर दिया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वाटीपोर्ट किस देश में बनाया गया है। तो दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वाटीपोर्ट किस देश में बनाया गया है? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रति वर्ष किस तारीख को आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। तो भारत में प्रति वर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 अप्रैल। वहीं बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, विश्व मलेरिया डे। 26 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 26 को मनाया जाता है बौद्धिक संपदा दिवस। और बात की जाए 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। तो चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत जो है वह 142 रैंक पर है। ठीक है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। प्रश्न अगर कोई एग्ज़ाम में आएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 मई को
मनाया जाता है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो 142वें स्थान पर है। अब अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें भारत का रैंक था 133, 136वां रैंक था भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में। वहीं टॉप पे कौन था? तो टॉप पे था फिनलैंड, टॉप पे था फिनलैंड। वहीं इंडेक्स आया था पीस इंडेक्स, तो पीस इंडेक्स में भारत का रैंक था 135। वही बात की जाए टॉप पे कौन था, तो टॉप पे था आइसलैंड। वहीं हंगर इंडेक्स भी जारी किया गया था, तो 101 भारत का जो है वह हंगर इंडेक्स में रैंक था 101 और टॉप पे था डेनमार्क। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन वेस्ट एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन ये हुआ है बिहार में। बात की जाए बिहार की, तो बिहार के अभी सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? गवर्नर। तो बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की कैपिटल है पटना, पटना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में गाय एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ सीएम है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। और उत्तर प्रदेश में के राजधानी कहाँ है, कैपिटल क्या है? तो लखनऊ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पीएम मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरुण कपूर। तरुण कपूर जो है यह पीएम मोदी के नए सलाहकार बने हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन के बाद में मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और शॉर्ट्स वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज का जो प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, वो प्रश्न है पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
तो प्रश्न है कि हाल ही में दूसरी बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विजय सांपला, हर्ष कुमार, इकबाल सिंह लालपुरा या प्रियंक कानूनगो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये था आज का करंट अफेयर्स 3 और 4 मई के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और प्लीज़ जाकर इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।